तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है और ये कहाँ पे होता है शरीर में। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा चैप्टर चल रहा है परिवहन। तो परिवहन जनरली 3 फेज में होते हैं। पहला ब्लड के द्वारा परिवहन होता है, दूसरा हार्ट के द्वारा होता है और तीसरा बच्चों रक्त वाहिनिकाएं के द्वारा होता है, जिसमें से मैंने ब्लड को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। अगर आप नहीं उस वीडियो को देखें तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, दूसरा बच्चों आज हार्ट हम पढ़ेंगे, हार्ट क्या होता है। तो देखिए, हार्ट जहाँ तक की बात किया जाए बच्चों तो हार्ट क्या, हमारा हार्ट एक क्या है, सेंट्रल ऑर्गन पंप है। क्या है ये? सेंट्रल ऑर्गन पंप है। ये जो हमारा हार्ट है, ये दोनों लंग्स होते हैं, एक हमारा राइट लंग्स होता है, एक लेफ्ट लंग्स होता है। तो ये लेफ्ट लंग्स की साइड में ही हार्ट हमारा यानी दिल होता है। ठीक है, हृदय होता है। और बच्चों ना, ये पसली से घिरा हुआ रहता है। जो हमारे शरीर में रीब रहते हैं, पसली रहते हैं, उसी पसली से ये हमारा हार्ट घिरा हुआ रहता है। और ये बच्चों क्या है, तो ये एक मांसल यानी गुद्देदार एक आकृति का होता है, यानी एक मांसल होता है। ठीक है, इतना समझ में आपको। अब देखिए, जनरली बात किया जाए तो मनुष्य में हार्ट क्या होता है, पंप का काम करता है, यानी फूलने पिचकने का काम करता है। उसी के द्वारा ब्लड होते हैं जो हमारे शरीर में परिसंचरण करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, इन चीज़ को हम पढ़ेंगे। और जनरली हार्ट जो बच्चों एक मिनट में 70 से 72 यानी बोले तो 72 से 80 बार धड़कता है सामान्य मनुष्य में। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ को प्रयास करते हैं समझने का। तो ये बच्चों मैंने इधर बोर्ड पे हार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया। आप चाहें तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लास 10th में बेसिकली पूछते हैं कि हार्ट का डायग्राम मुझे बनाइए कि कैसा हार्ट होता है। तो ये हार्ट का आपका डायग्राम है बच्चों, समझना है इतना। हाँ, अब देखिए हार्ट क्या होता है कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। हार्ट चेंबर के द्वारा बटा हुआ होता है। जैसे कि घर देखे ना, बिल्डिंग्स मान लीजिए कि 2 मंजिला घर है। ठीक है, तो 2 मंजिला घर होता है, तो पहला मंजिला और दूसरा मंजिला। तो जो फर्स्ट मंजिला यानी ये सेकंड मंजिला हो गया, ये फर्स्ट मंजिला। तो जो सेकंड मंजिला होता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आलिंद। यानी हार्ट की अगर बात की जाए तो हार्ट में ऊपर वाले पार्ट को यानी यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आलिंद बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम लोग निलय बोलते हैं। जिस प्रकार से घर होता है, ऊपर वाले को फर्स्ट फ्लोर, नीचे वाले को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। ठीक है, अब देखो ग्राउंड फ्लोर में भी ये कितने चेंबर बच्चों, 4 चेंबर। फर्स्ट फ्लोर में 2 चेंबर, ग्राउंड फ्लोर में 2 चेंबर। तो फर्स्ट फ्लोर कौन होता है, तो फर्स्ट फ्लोर में बायां आलिंद इसको बोलते हैं, यानी इस तरफ वाले को हम लोग बायां बोल दिए और इस तरफ वाले को हम लोग दायां बोल दिए। तो ये हमारा क्या बच्चों, बाएं आलिंद हो गया और ये हो गया हमारा दाएं आलिंद। नीचे वाले को निलय बोलते हैं, तो ये बाएं निलय, ये दाएं निलय। इतना समझ में आया। यानी हार्ट में कितने चेंबर, तो 4 चेंबर। ठीक है, अब उसमें बात किया जाए तो ये चेंबर में बच्चों कुछ पंप रहते हैं। पंप जैसे कि मोटर वाला पंप होता है ना, वैसा ही ये इसमें नस गया हुआ रहता है, लेकिन बहुत पतला रहता है। ये नसेस ऐसे इसमें गए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो एंट्री कर रहा रेड कलर से हम जो डिस्को डार्क किए बच्चों, ये जो है इसको हम लोग महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, महाशिरा। जो शरीर से अशुद्ध रक्त को क्या करता है, इसके अंदर ले जाता है। और इसमें इसलिए जाता है ताकि ये अशुद्ध रक्त यहाँ से पहुँच करके फेफड़ा में जाता है। तो फेफड़ा में जाने के लिए सबसे पहले इसको हार्ट में जाना पड़ता है। हार्ट में जाने के बाद ही ये फेफड़ा में जाता है, तब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तब हम श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फिर ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ आता है, फेफड़ा में आता है। फेफड़ा फिर किसको देता है, तो फेफड़ा किसको देता है, तो फेफड़ा फिर ब्लड में जाता है। फेफड़ा ब्लड को देता है ऑक्सीजन और फिर ब्लड लेके जाता है। तो ले जाने में मदद कौन करवाता है, तो ये हार्ट करवाता है। देखिए पूरा समझिए कैसे होता है। मैं एक बार देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे शरीर में ब्लड परिसंचरण करता क्यों है। क्या कारण होता है कि ब्लड को चारों तरफ शरीर में दौड़ना पड़ता है। कुछ तो कारण होगा ना। जैसे कि बच्चों अगर आपको यहाँ से पटना जाना है ना, तो आप क्या कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा यहाँ से पटना जाने के लिए। या तो कुछ सामान लाने जा रहे होंगे या कहूँ घूमने जा रहे होंगे। तो मेन वैसा ही ब्लड का कुछ ना कुछ काम होता है, तब वो परिसंचरण करता है। तो ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चों, शरीर के हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को देना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। यही उसका मेन काम होता है। यानी ब्लड परिसंचरण का काम क्यों करती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आती है फेफड़ा के पास और फेफड़ा में से ऑक्सीजन को लेकर जाती है पूरे सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास। इतना समझ में आया। अब देखो ये हार्ट क्या भूमिका निभाती है परिसंचरण में। तो देखिए ये महा जो शिरा आप देख रहे हैं, ये महाशिरा शरीर के नसों द्वारा क्या होती है, कनेक्ट होती है। महाशिरा 2 तरह से होते हैं, अग्र महाशिरा होता है और ये पश्च महाशिरा होता है बच्चों। ठीक है, तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा क्या करती है, उसमें ब्लड जाती है। कौन सा ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो ढो करके आता है ना, पूरे शरीर से ब्लड को लेकर के आया,
कौन, पूरे शरीर से ब्लड में मिल करके आया कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री किया किससे, यानी ब्लड में मिला हुआ है, खून में मिला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एंट्री किया किससे, तो महाशिरा से बच्चों। और जैसे ही महाशिरा से एंट्री किया तो ये किस में एंट्री किया, ये दाएं आलिंद में, यानी आलिंद में पहले घुसता है, समझ में। और जैसे ही आलिंद में घुसता है तो आलिंद में एक गेट होता है जिसको हम लोग कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कपाट। जैसा कि मैं आपको इधर शो कर देता हूँ कपाट, एक मिनट। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए कि ये कपाट होता है। क्या होता है, ये कपाट। कपाट का मतलब ये ऐसा द्वार है ना कि सिर्फ किसी चीज़ को अंदर रिसीव करता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये ऐसे बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकलने देता। जैसे कि देखो इसमें ब्लड आ गया, तो ब्लड आने के बाद ये नीचे की ओर जाएगा, तो नीचे की ओर कहाँ जाएगा, तो नीचे की ओर जाएगा दाएं निलय में। तो निलय में तो ये चला जाएगा, लेकिन जैसे ही निलय से ऊपर अगर जाने की कोशिश करेगा तो ये मुंह सट जाता है, यानी ये कपाट बंद हो जाता है। समझ में आया, ये कपाट बंद हो जाता है। तो अब कैसे ब्लड जाएगा, तो देखिए बच्चों, मेन नीचे वाला निलय का काम होता है पंप करना, निलय का काम होता है सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, यही सिकुड़ता है। अगर बाय द वे मान लो कि आप क्या करो, एक बैलून ले लो, बैलून में थोड़ा पानी भर दो, बैलून को ऐसे क्या करो, दाबो, तो जैसे ही दाबेंगे तो जिधर छेद होगा उधर से वो निकलने के लिए पानी प्रयास करेगा। तो ये क्या होता है, ये छेद बन जाता है, इधर से पानी नहीं, मतलब ब्लड नहीं निकल पाता है। तो क्या होता है, ये यहाँ से ब्लड निकलता है बच्चों। ये जो आपको सिरा ऐसे दिख रहा है, ये कपाट दिख रहा है ना, ये इस कपाट के द्वारा, तो इस कपाट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस कपाट को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी वाला कपाट है, ठीक है। ये धमनी की ओर लेके जाता है, फुफ्फुस धमनी की ओर लेके जाता है, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ऐसे फुफ्फुस की ओर जाएगा। तो ब्लड यहाँ जैसे पंप करता है तो ये फुफ्फुस धमनी की ओर चला जाता है। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा। और जैसे ही ब्लड फेफड़ा की ओर जाता है तो फटाफट वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ए भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जल्दी। कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से निकल देता है और पकड़ लेता है किसको, ऑक्सीजन को। भाई साहब ऑक्सीजन तो मिल गया, तुझे ही खोज रहे थे हम। अब फेफड़ा में से क्या करता है कि ऑक्सीजन को ले लेता है। कौन ले लेता है, तो ब्लड, ठीक है। ब्लड ले लिया, ब्लड जैसे ही ऑक्सीजन को ले लिया तो अब ब्लड खुश हो गया, क्या फिर हमको घूमना है, पूरे शरीर में फिर दौड़ना है। तो ब्लड कैसे करेगा, तो ब्लड में उतना ताकत नहीं होती कि वो अकेले दौड़ जाए। तो ब्लड क्या करता है, तो मेन हार्ट वही करता है, ब्लड को पूरे शरीर में घुमाने का काम हार्ट ही करता है। देखो कैसे करता है। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, यहाँ के द्वारा आपका क्या हो गया, ब्लड कहाँ पहुँच गया, धमनी में पहुँच गया। अब धमनी में जो ब्लड पहुँचा ना, तो ये ब्लड ऑक्सीजन को धमनी में ले लिया, फुफ्फुस धमनी से यानी फेफड़ा से, और ऑक्सीजन को ले लिया। तो अब इसको पूरे शरीर में घूमना है, तो ये कहाँ जाएगा, फिर फुफ्फुस शिरा के पास आती है। फुफ्फुस शिरा को बोलती है कि भाई साहब मुझे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना है, आप मेरी मदद करिए। तो फुफ्फुस शिरा, ये ग्रीन टाइप का दिख रहा है, इसको फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। इस शिरा के द्वारा फिर ऑक्सीजन लिया हुआ ब्लड कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। जैसे ही बाएं आलिंद में आता है तो फिर ब्लड यहाँ से नीचे की ओर चल जाता है, किसमें, बाएं नीलय में। देखो ये कपाट है, ये कौन कपाट है, तो द्विदलीय कपाट है। ये द्विदलीय कपाट नीचे की ओर खुलता है और फिर यहाँ पंप करता है, कौन, यानी ये बाएं नीलय से सिकुड़ता है। तो खून बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये तो द्वार बंद हो जाता है, तो खून कहाँ चल जाता है, इस घर में चल जाता है। और इस घर को हम लोग बोलते हैं महाधमनी वाला ये नली है, ये लेके डायरेक्ट चल जाता है कहाँ, महाधमनी, यानी ये नशे में खुलने लगती है। ये चल जाती है किस में, नशे में। तो जैसे ही ऐसे हृदय पंप करता है यानी सिकुड़ता है ना, तो ये ब्लड क्या, तो फटाक से ना बाहर से निकल करके महाधमनी, और महाधमनी से पूरा शरीर में दौड़ जाता है बच्चों। तो ये होता है आपका ब्लड का परिसंचरण, किसके द्वारा, तो हार्ट के द्वारा। तो मेन हार्ट का काम होता है एक प्रेशर बनाना, यानी ब्लड पे एक दबाव बनाना, जिसके कारण ब्लड पूरे शरीर में दौड़ जाता है। समझ में आया कैसे कैसे काम किया। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों अगर बात किया जाए तो ये सबसे मेन भूमिका आपका बाएं निलय निभाता है, क्योंकि ये इसी में ज़्यादा ताकत की जरूरत होती है, इसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। ये सिकुड़ती है तो यहीं से ना ब्लड पूरे शरीर में जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कौन सा, है ना, आपसे शरीर पूछेगा कि शुद्ध रक्त का वाहक कौन करता है, शुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करता है। तो शुद्ध रक्त किस में जाता है बच्चों, तो शुद्ध रक्त आपका जाता है महाधमनी, यानी धमनी के द्वारा। शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। और अशुद्ध रक्त शिराएं के द्वारा आती है फेफड़ा में, शिराएं के द्वारा आती है हार्ट में। समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, तो मत बोल दीजिएगा कि ब्लड शुद्ध होता है हार्ट में। हार्ट में ब्लड शुद्ध नहीं होता, हार्ट में पावर देता है ब्लड को कि तुम पूरे शरीर में घूम
घूम लो, जाओ तुम्हें आज मैं छूट देता हूँ। समझ में आया? तो ब्लड, देखो ब्लड का अगर शुद्धिकरण की बात की जाए तो ब्लड छनता है, ब्लड छनता है, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो छनते हैं। वो कहाँ छनते हैं? तो वो किडनी में आपका छनते हैं, है ना। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट, वहीं पे जा कर के किडनी में ब्लड छनता है, वहीं पे यूरिया वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का कुछ काम हो गया। अब कुछ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख लें कि ये महाशिरा हो गया। अब बच्चों इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये जो बाएं निलय होता है ना, ये निलय कुछ मोटा होता है बच्चों। क्या होता है? ये मोटा नीचे वाला होता है, और जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो ये पतला हो जाता है। नीचे इसलिए मोटा होता है ताकि ये क्या होता है कि ज़्यादा इसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए ये मोटा नेचुरल गिफ्ट ही है, ऐसा होता है। और बच्चों ये एक ना मुट्ठी के सामान होता है, ये एक मुट्ठी के सामान होता है। इसका साइज बोले तो 250 से 280 ग्राम के आसपास में ही होता है। समझ में? ऐसा होता है। अब इसके जो बाहरी वाला झिल्ली है तो इसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसको पेरिकार्डियम और ये अंदर वाला जो झिल्ली है तो इसके बीच में एक द्रव्य भरा हुआ रहता है, ताकि ये पंप करता है, सिकुड़ता फैलता तो ये झिल्ली आपस में टकराए नहीं, इसलिए द्रव्य इसमें भरा रहता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, आप पूछेंगे सर जी ये पंप करना फैलना ये कैसे वो समझ जाता है कि मुझे पंप करना है? क्या आप थोड़ा देरी के लिए हार्ट को रोक सकते हैं धड़कना? अच्छा कोशिश करते हैं रोकने के लिए, रुक ही नहीं रहा है। तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है, आप चाह करके भी इसको नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे तो फिर साफा रुक जाएंगे, आप सीधे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, गॉड को प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोशिश ना करिएगा रोकने के लिए, ठीक है। तो मेन इसको ये हार्ट पंप करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो ये तंत्रिका तंत्र इंफॉर्मेशन देती है। किसको? तो ये SA नोड होता है जो कि आपका इधर होता है दाएं आलिन, इसमें ये फिट होता है। इधर SA नोड क्या करती है? इसको इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्म कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, न्यूरॉन करता है। अब यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि अब सिकुड़िए फैलिए। हमारे अंदर बटन नहीं होता कि दाबे तो सिकुड़ा, दाबे तो फैला, ऐसा कुछ करके नहीं होता। ये ऐसा सिस्टम ही हमारे अंदर एकदम अद्भुत सिस्टम है बच्चों, है कि नहीं। ये जो हम बाहरी दुनिया में ऐसा खोजते हैं, ऐसा सिस्टम हमारे अंदर ही है मौजूद। देख लो कितना अद्भुत है। तो ये ऐसा कुछ हमारा हार्ट होता है। और बच्चों हार्ट ये ऐसे 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो ये जो पार्ट में बटा हुआ इस दीवार को, भित्ति को हम लोग सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम के द्वारा ऐसे बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछें कि बताइए ये जो आपका सिकुड़ने फैलने का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन करवाता है? तो ये साइनोऑर्डिकुलर करवाता है, ठीक है, साइनोऑर्डिकुलर ये सिकुड़ने फैलने का काम करवाता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट बार जो हम लोग हृदय ट्रांसपेरेंट किए थे तो क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम करके एक साइंटिस्ट है, उसने ये पहला फेज किया था, ये हार्ट को ट्रांसपेरेंट करने का काम किया था, ठीक है। दूसरा आप कहता है कि अब हमारे कृत्रिम हृदय भी आ गया। कभी कभी हमारे अंदर हृदय काम नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम हृदय को द्वारा हम लोग काम करते हैं। और बच्चों क्या होता है कि अगर ये हार्ट आपको अच्छा से काम नहीं करता है तो एक ECG कार्डियोग्राफ करके, हृदय कार्डियोग्राफ करके एक मशीन आता है, उसके द्वारा हम इसको पंप करवाते हैं, तो उसको हम ECG बोलते हैं। अब देखिए कभी कभी देखिए कि शरीर में जो हार्ट ब्रीथिंग ऐसे ऐसे साइन दिखाता है आपको मॉनिटर पे, तो हमारे शरीर में बहुत से ऐसे बटन की तरह ऐसे शरीर पे लगे हुए रहते हैं, वो क्या करते हैं कि हार्ट ब्रीथिंग को दिखाता है कि हमारा शरीर में कितना बार धड़क रहा है। और कभी कभी देखिए कि डॉक्टर ऐसे 2 उंगली फिंगर के द्वारा ही हार्ट ब्रीथ को जांच लेते हैं कि ये कितना बार धड़क रहा है। तो ये सब डॉक्टर लोग करते हैं। तो ये हमारा कुछ बच्चों हार्ट था। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे कैसे। अगर इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक देन टेक केयर, बाय बाय।